Hello, dear students. We are going to learn a new topic. Our topic of discussion is sedimentation coefficient. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आपने जनरली देखा होगा कि हम 70s 80s राइबोसोम बोलते हैं। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। My name is Deepak Latter and we are going to learn about the sedimentation coefficient. Now start करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम्स यहाँ पे डिफाइंड होते हैं 70s 80s। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं। S stands for what? It stands for sedimentation coefficient. सेडिमेंटेशन क्या होता है? अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में आ रहा है, आपने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है और उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो उसका सेडिमेंटेशन इजीली होता है, फास्ट होता है या लेस टाइम लेता है। तो इसका मतलब जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका सेडिमेंटेशन फास्ट होगा, इसका मतलब उसके सेडिमेंटेशन टाइम में कम समय लगेगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे एस डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये हम कैसे पता करते हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर? इसके लिए सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, और प्रोसेस जो होती है जिस पे ये बेस्ड काम करता है इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो होती है बेटा, इसके बेसिस पे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें छोटी छोटी साइज़ की ऐसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती हैं जिसके अंदर हम अपना सैंपल भर सकते हैं। अगर इस सैंपल में अलग अलग वेट के या डेंसिटी के कंपोनेंट होंगे तो वो अलग अलग लेवल पे सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन कॉमनली आपको देखने को मिलती है लेबोरेटरी में। अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक छोटे साइज़ की सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें बहुत सारे सैंपल्स आप एक साथ लगा सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लगाना है तो उसके सामने आप ज़रूर उसके अंदर एक जो ट्यूब होगी उसमें चाहे पानी ही भर दें खाली उतनी ही वॉल्यूम का, तो आपको ज़रूरी, या फिर दोनों साइड सैंपल भर सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है जब भी आप टेस्ट ट्यूब में सैंपल भरेंगे तो उसके डायगनली अपोजिट जो है वहाँ पर भी आपको जो है याद रखना है कि उसमें भी ट्यूब में कुछ ना कुछ मास भरा हो, चाहे सैंपल हो या फिर आप सिंपल वाटर भर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। उसके बाद में कंपोनेंट में के बीच में अगर डेंसिटी का डिफरेंस होगा, जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा या जिसका जो है सेडिमेंटेशन फास्ट होगा वो नीचे जाएगा, और जिसका सेडिमेंटेशन लेट तक होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह कंपोनेंट मेनली बोले आते हैं। जो हैवी होता है उसको बोलते हैं बेटा पैलेट, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम सुपरिटेंडेंट। तो ये तो टेक्निक की बात। अब एस के यहाँ देखो, यहाँ पे एस कैसे निकाला जाता है, सिंपली मैंने फार्मूला भी समझा रखा है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेलोसिटी बाई सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है और डिवाइड बाई एक्सीलरेशन है, जिसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी पर सेकंड होता है एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट क्या आएगी? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट इक्वल टू 1 सेकेंड के बराबर या टाइम के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको कि वैल्यू बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या है एस। अगर हमारे एस की वैल्यू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 × 10⁻³ सेकेंड है तो बेटा इसको माना गया है 1 स्वेडबर्ग के बराबर। 1 स्वेडबर्ग के इक्विवेलेंट माना गया है बेटा। 1 स्वेडबर्ग जो है ये स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनको क्रेडिट देने के लिए हम इसको स्वेडबर्ग की यूनिट बोलते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा 1 स्वेडबर्ग कितने के बराबर होता है? 1 × 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली किसका मेजरमेंट है, क्या बता सकते हैं? तो अगर हम किसी का डेंसिटी बताना है या साइज़ बताना है या वेट बताना है तो हम उसके बिना डेंसिटी या साइज़ को मेजर किए बिना भी बता सकते हैं। कैसे बता पाएंगे बेटा? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को हम मेज़र करके, वो कैसे मेज़र करेंगे? हम सेंट्रीफ्यूगेशन करना होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो नीचे जाएगा उसकी डेंसिटी या साइज़ क्या हो सकता है, वेट क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और जो ऊपर रह जाएगा सुपरिटेंडेंट में उसकी क्या होगी डेंसिटी और साइज़ या वेट क्या होगा उसका कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो इनडायरेक्ट मेजर हो सकता है साइज़ और डेंसिटी का। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कभी वाइवा में
क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ बिना साइज और डेंसिटी मेजर किए बिना हम कैसे बता सकते हैं कि किसकी साइज और डेंसिटी ज़्यादा है। तो आप सिंपली बता देना, उसका हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। किससे फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे, और इससे हम बता पाएंगे बिना डायरेक्टली साइज और डेंसिटी को मेजर किए उसकी हम वैल्यू को कंपेयर करके बता सकते हैं दो कंपोनेंट के बीच में, दो से ज़्यादा कंपोनेंट के बीच में किसकी डेंसिटी या किसका वेट ज़्यादा है या किसका कम है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप देखते हो यहाँ टाइप ऑफ राइबोसोम में लिखते हैं हम 70S 80S, तो S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा या आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।